आज जो कैंडल मार्च निकाला गया है, किस कारण से निकाला गया है? आज 25 तारीख को मस्जिद जाफरिया से अंजुमन जाफरिया के नेतृत्व में और हमारे शहर की विभिन्न तंजीम, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, अंजुमन इस्लामिया और विभिन्न समाज के तरफ से आज ये जुलूस निकाल करके हम अपने शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि जिनकी कोख उजड़ी है, जिनकी भी सुहाग उजड़ा है, उसके साथ पूरे भारतवासी खड़े हैं। हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दहशतगर्दों का तैयार हैं। हम भारत सरकार से आज इस ऐतिहासिक जगह पे झारखंड की राजधानी से अपने तमाम बसने वाले झारखंडियों की तरफ से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम उनके मृतकों के वर्षा को सर्विस दी जाए और 5-5 करोड़ का कम से कम भारत सरकार उन्हें मुआवजा दे और आतंकवादियों को चुन चुन के भारत से सफाया करे, चाहे वो यहाँ हिंदुस्तान में पलने वाला हो आतंकवादी, चाहे देश के बाहर का आतंकवादी हो। आतंकवादियों से देश का सफाया होना चाहिए। हमारा मुल्क अमन का गहवारा है, भाईचारगी का गहवारा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में रह के मिलते रहते हैं। हम नफरतों को कभी भी पनपने नहीं देंगे, भाईचारगी को आम करेंगे। आज यही जुलूस का मार्ग था, यही जुलूस का संदेश था। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तरफ ये बोलते हैं आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है और इस तरह का आतंकवादी जाति विशेष को चिन्हित करके गोली मारते हैं। बहुत अच्छा आपकी तरफ से सवाल आया है मैडम। पहली बात ये बता दें कि जो भी आतंकवादी होता है उसका मजहब नहीं होता और चूंकि इसको मुसलमानों से जोड़ दिया गया, ये धर्म पूछ के मारा गया। इस्लाम की जो सबसे पवित्र किताब है कुरान, उसमें साफ कहा गया है कि दीन में कोई जबर नहीं है। आप जबरन किसी से अपना मजहब नहीं मनवा सकते, आप जबरन जो है अपना धर्म उससे नहीं परिवर्तन करा सकते, ये गुनाह है। तो जो लोग इस तरीके की सियासत कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके का नाम लेकर के मार रहे हैं, वो सही मानों में इंसान नहीं है, बल्कि उन्हें मजहब से नाम देना ही गलत है। जिस तरीके से हमारे बाकी कश्मीर में लोगों को मारा गया, कल आपने देखा आगरा में भी 2 मुसलमानों को मजहब पूछ के मारा जा रहा है। ये कहा जा रहा है तो मुसलमान हो, ये कितना बड़ा जुल्म है। चाहे वो पाकिस्तान का दहशतगर्द हो, चाहे हिंदुस्तान का दहशतगर्द हो, उसे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुन करके सख्त से सख्त सजा दे ताकि भारत की एकता, अखंडता को मजबूती प्रदान हो। देश में केंद्र सरकार हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया जो है सुरक्षा के नाम पे खर्च करती है और इस तरीके की जो घटना हो जाती है तो सुरक्षा व्यवस्था पे क्या मतलब बोलेंगे? देखिए, इसमें तो मानना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से जो है सुरक्षा में चूक हुई है। जब आप जानते हैं कि हमारा कश्मीर जो है ये पाकिस्तानियों की नज़र पे है, दहशतगर्दों की नज़र पर है, तो कम से कम वहाँ पे सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए थी। ये कितनी बड़ी चूक है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द हमारी धरती पे चला आता है और हुकूमत को खबर भी नहीं होती, बल्कि हुकूमत को संज्ञान लेना चाहिए और अब जो गलती हो गई है अब दोबारा न हो, इस पर भारत सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि अब किसी की कोख या किसी का सुहाग न उजड़ने पाए इस गलतियों की बुनियाद पर। एक बात और कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान हमेशा हमारे भारतवासियों को हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू मुसलमानों के बीच में जंग करना चाहता है। एक बार पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत सरकार, वो भी अधूरा था। हम चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत सरकार करे, पूरे पाकिस्तान में घुस के हम लोग मारने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान आतंकवादी हिंदुस्तान में भेजता है और हिंदुस्तान की सरकार खामोश रहेगी, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवाद ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, आतंकवाद हैवान है और हैवानियत से बढ़कर उन लोगों ने गंदा काम 10 तारीख की घटना में पुलवामा में किया है। इसकी हम लोग जितना भी निंदा करें कम है और हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार नहीं होता है तो पूरे हिंदुस्तान के आवाम को अपील करें, हम लोग सारे लोग पक्ष विपक्ष जितने हैं सारे लोग हम लोग चलने के लिए समय है उनके घरों में घुसकर और जो दोषी है साजिश करता है उनके साजिश को पर्दाफाश करने का समय है। ये कैंडल मार्च और निंदा ये करने का वक्त नहीं है, ये वक्त चला गया है। अब मैं भारत सरकार से 140 करोड़ जनता ये मांग करती है कि अब कैंडल मार्च की ये परंपरा को ख़त्म कीजिए और निंदा और अफसोस की परंपरा को ख़त्म कीजिए। अब समय आ गया है जो इस तरह के आतंकवादी घटना में जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले बेकसूर लोगों की जान लेते हैं, उनके घरों में घुसकर उनके घरों से निकालकर उन्हें मारने की ज़रूरत है और आतंकवाद जैसे नासूर को
देश ही नहीं पूरी दुनिया से कमर तोड़ने की जरूरत है। मेरा यही अपील है, प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़िए, मैं हम लोग साथ हैं।